हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है, ये बीपीएससी टीचर के लिए जो है दोस्तों जीके जीएस का क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। और ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई एग्जाम में जीके जीएस के पूछे हुए क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन में, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? वेयर आर द मोर फेवरेबल कंडीशंस फाउंड फॉर टाइडल एंड वेव एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया? भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी है खंभात की खाड़ी, ऑप्शन डी है गंगा नदी, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा खंभात की खाड़ी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा खंभात की खाड़ी। यानी कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है अधिक अनुकूल परिस्थितियां जो है वो खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है अधिक अनुकूल परिस्थिति जो है वो खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। आगे आते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए है पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। ठीक है, याद रखना है विंड एनर्जी जो है वो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। यानी विंड एनर्जी जो है वो ऊर्जा का कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। अब है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड? ऑप्शन ए है खनिज तेल, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है थोरियम, ऑप्शन डी है कोयला। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों थोरियम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा थोरियम। यानी कि मोनाजाइट रेत में जो है थोरियम पाया जाता है। यानी कि मोनाजाइट रेत में जो है दोस्तों थोरियम पाया जाता है। अब है भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन ए 1 है कोटा, ऑप्शन 2 है नामरूप, ऑप्शन 3 है ओबरा, ऑप्शन 4 है पारीछा। और कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 2 3 4 1। यानी कि सबसे पहले नामरूप होगा, उसके बाद ओबरा होगा, उसके बाद पारीछा होगा और उसके बाद जो है कोटा होगा। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करने कह रहा है। तो सबसे पहले जो है नामरूप होगा, फिर ओबरा होगा, फिर पारीछा होगा और उसके बाद जो है कोटा होगा। आगे आते हैं। अब है भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है असम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा असम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा असम। यानी कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है असम राज्य में स्थापित किया गया है। यानी कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है असम राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? कोयला नगरी किस स्थान को कहते हैं? ऑप्शन ए है सोहागपुर, ऑप्शन बी है रानीगंज, ऑप्शन सी है धनबाद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोयला नगरी
किस स्थान को कहते हैं? ऑप्शन ए है सोहागपुर, ऑप्शन बी है रानीगंज, ऑप्शन सी है धनबाद, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों धनबाद। यानी कि धनबाद को जो है कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। धनबाद को जो है कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। अब है भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या होगा? भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या होगा? ऑप्शन ए है सुरमा घाटी असम, ऑप्शन बी है लुनेज क्षेत्र गुजरात, ऑप्शन सी है केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों सुरमा घाटी असम में होगी, लुनेज क्षेत्र जो है गुजरात में होगी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सुरमा घाटी जो है दोस्तों वो असम में होगी और लुनेज क्षेत्र जो है गुजरात में होगी। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, सुरमा घाटी जो है वो असम में होगी और लुनेज क्षेत्र जो है गुजरात में होगी। अब है निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए है फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, ऑप्शन बी है कंटूर को पत्थरों घास आदि से ढकना, ऑप्शन सी है खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं टेरेस में फसल लगाना, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, उसे ही जो है मल्चिंग कहा जाता है। तो मल्चिंग शब्द क्या व्याख्या करता है, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार और देख लीजिए। फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, उसे ही जो है मल्चिंग कहा जाता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी खेती जो है वो जायद के मौसम में की जाती है? ऑप्शन ए है खरबूजा, ऑप्शन बी है खीरा, ऑप्शन सी है तरबूज, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। यानी कि जायद के मौसम में जो है खरबूजा की खेती होती है, खीरा की खेती होती है और तरबूज की भी खेती होती है। याद रखना है दोस्तों, जायद मौसम में जो है खरबूजा की खेती, खीरा की खेती और तरबूज की खेती होती है। इस कारण से उपरोक्त में से एक से अधिक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है भारत में शुष्क बिंदु बस्ती कहाँ मिलती है? भारत में शुष्क बिंदु बस्ती जो है कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए है बाढ़ क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है बीकानेर क्षेत्र में, ऑप्शन सी है अरावली प्रदेश में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों बाढ़ क्षेत्र में। यानी कि भारत में शुष्क बिंदु बस्ती जो है वो बाढ़ के क्षेत्र में मिलती है। यानी कि भारत में शुष्क बिंदु बस्ती जो है वो बाढ़ के क्षेत्रों में मिलती है। अब है जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? विच इज द सेंटर ऑफ ह्यूमन ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क है। सेशन एंड होने के बाद इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर देंगे। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक भी करेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।